नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन कम्युनिटी पे। चलिए अब देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो है, ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये किसके समय था? कैकुबाद के समय। कैकुबाद, तो कैकुबाद ने एक और चीज है, कैकुबाद ने एक किला का बनाया था, ठीक है, किला खोरी का किला, ध्यान रखिएगा, किला खरी, एक किला का नाम है किला खरी, ठीक, इसको हरा महल भी कहते हैं, हरा महल, ठीक है, समझिए हरा महल। ये जो जलालुद्दीन खिलजी है, ठीक है, ये जलालुद्दीन खिलजी कैकुबाद द्वारा निर्मित किला खरी के महल में, ठीक है, जिसको हरा महल कहते हैं, वहां पर अपना राज्याभिषेक कराया। क्या कराया? अपना राज्याभिषेक कराया, ठीक है। कहां पर? किला खरी में। ये बार बार पूछा जाता है। जिस समय जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, गद्दी पे बैठा, इसका उम्र लगभग 70 साल था, 70 वर्ष का था। अर्थात भारत में अब तक का सबसे वृद्ध शासक कौन हो गया? जलालुद्दीन खिलजी। 70 वर्ष की उम्र में ये क्या करता है? शासन करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक, सबसे वृद्ध शासक। अब आइए, इसने राजधानी क्या किया? राजधानी, ठीक है, राजधानी के दिक्कत ने किला खरी को अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रखिएगा, किसको बनाता है भाई? किला खरी को अपनी राजधानी बनाया। सबसे वृद्ध शासक है, अभी बताया हूं, 70 वर्ष की उम्र में इसने क्या किया? शासन किया, 70 वर्ष, ठीक है। इसका भतीजा था, ध्यान रखिएगा, इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। अब मंगोल आक्रमण के बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि, अब ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा आक्रमण जो इसी के काल में हुए थे। मंगोल आक्रमण के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, मंगोल आक्रमण के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, इल्तुतमिश के समय चंगेज खां था। कौन था? चंगेज खां। तो ये जो चंगेज खां का नाती था, ध्यान रखिएगा, नाती, उलुग खां, ये जो है भारत में आक्रमण कर रहा था भाई, भारत पे ये क्या कर रहा था? आक्रमण कर रहा था। तो चंगेज खां का नाती उलुग खां वो भारत में आक्रमण कर रहा था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका प्रतिरोध किसने किया? तो इसका प्रतिरोध किया अलाउद्दीन खिलजी ने, एक चलने नहीं दिया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जबरदस्त सैन्य मतलब शासक था वो, ठीक है, शासक बोल रहा हूं, सूबेदार था, ठीक। इसने चंगेज मतलब मंगोलों की चलने नहीं दिया, मंगोलों का जबरदस्त तरीके से इसने क्या किया? प्रतिरोध किया, ठीक है। अर्थात जितने भी आक्रमण हुए इस काल में, उसका सफलतापूर्वक विरोध या दमन किया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? अलाउद्दीन की खिलजी अर्थात उसका स्टेटस बढ़ता गया। अब क्या होता है आगे देखिएगा, ठीक है, देवगिरी अभियान, ठीक है। जलालुद्दीन जो है, ठीक है, अलाउद्दीन को बोलता है कि दक्षिण भारत का अभियान किया जाए, ठीक, अर्थात दक्षिण भारत के अभियान करने वाला मध्यकाल में प्रथम शासक कौन हो गया? अलाउद्दीन खिलजी करता है, लेकिन मेन शासक है आपका, ठीक, जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत अभियान प्रारंभ होता है और वो करने वाला है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है, ठीक है, जाता है देवगिरी पे और देवगिरी को जबरदस्त तरीके से लूटता है, अर्थात वहां के शासक को पराजित करता है, देवगिरी को लूट लेता है, ठीक है। देवगिरी को लूटने के बाद क्या करता है उसको देखते हैं, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, देवगिरी, ठीक, देवगिरी को लूटने के बाद एक्चुअली में ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये कड़ा मानिकपुर का सरदार रहता है, कड़ा मानिकपुर का ये क्या है? सूबेदार रहता है, सूबेदार, ठीक है। जब ये बहुत सारा धन लेके जाता है, ठीक है, तो अपने चाचा, एक्चुअली में चाचा हो जाएंगे, है ना, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी को बोलता है आप आइए हमसे मिलने, ठीक है, हम यहाँ पर जश्न करेंगे जीत का, ठीक, क्या करेंगे, ठीक है, जीत का जश्न करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को बुलाता है कड़ा मानिकपुर में, और जैसे ही कड़ा मानिकपुर में वो आता है उसकी हत्या कर देता है। और ये महोदय क्या करते हैं? ये महोदय जब घुसते हैं किला खोरी में, तो उसी पैसा को पूरा बांटते हुए घूमते हैं, ठीक है। इस बांटते हुए घूमने का मतलब क्या है कि वो जनता वहां पर विद्रोह ना करे, ठीक है, और अमीरों को भी पैसा दे देता है, तो पूरा पैसा से जनता और साथ साथ अमीरों को ये क्या करता है? शांत कर देता है, ठीक। पैसा से तो कुछ समय शांत रहा जा सकता है, पूरी तरीके से नहीं रहा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ध्यान रखिएगा। अब इसका बचपन का नाम ध्यान रखिएगा, अली गुरसफ है, अली गुरसफ, ठीक है। इसका राज्याभिषेक जो हुआ है, ठीक है, ये कहां हुआ है भाई? ये बलबन
बलबन, बलबन के लाल महल में, ध्यान रखिएगा, अपना अभिषेक करवाता है लाल महल में, ठीक है। अली गुरसब, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, उपाधि धारण किया था सिकंदर एसानी की, ध्यान रखिएगा, किस चीज का? सिकंदर ए सानी, इसका उपाधि धारण किया था, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे गुजरात अभियान और मेवाड़ अभियान। चलिए अब पढ़ लेते हैं हम गुजरात अभियान के बारे में। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान इंपॉर्टेंट अभियान है, ठीक। ये क्या करता है, ठीक, गुजरात अभियान से पहले अब जान लीजिए, ठीक है, इसके दो सेनापति रहते, सेनापति में दो प्रमुख इनके सेनानी रहते हैं, ठीक है। पहला है उलुग खां, दूसरा है नुसरत खां। नुसरत खां, ये जो दोनों के दोनों है गुजरात अभियान करने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, वहां पर कौन है? वहां का शासक कर्णदेव है, कर्णदेव, और वहां पर रानी है कमला देवी, कमला देवी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कमला देवी, ठीक है। जब इस युद्ध में कर्णदेव की मृत्यु हो जाती है तो कमला देवी को लेके चला जाता है, ठीक। ये दोनों जो है उलुग खां, नुसरत खां और कमला देवी को प्रस्तुत कर देते हैं किसके सामने? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के सामने। अलाउद्दीन खिलजी जो है इनसे विवाह कर लेता है। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात अभियान जो है उलुग खां, नुसरत खां के नेतृत्व में हुआ था। कर्णदेव वहां के शासक थे, कमला देवी वहां की रानी थी, ठीक। कमला देवी का विवाह जो है बाद में किससे हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। और उसमें से एक प्रमुख रानी में से रहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख रानियों में से रहती है, ठीक। यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है नुसरत खां को एक व्यक्ति मिलता है, ठीक है, जिसको नाम है मलिक काफूर, मलिक काफूर, ठीक। इस मलिक काफूर की योग्यता से नुसरत खां प्रभावित होकर इसको 1000 दिनार में खरीद लेता है। किसमें? 1000 दिनार में, ठीक। क्योंकि ये मान लीजिए किसी का और दास रहा होगा तो उस व्यक्ति से ये 1000 दिनार में इसको खरीद लेता है और जाके अलाउद्दीन खिलजी के सामने प्रस्तुत करता है। चूंकि ये इसको 1000 दिनार में खरीदा है इसलिए इसका नाम 1000 दिनारी पड़ जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या पड़ता है? 1000 दिनारी। अब देखिए अगला आक्रमण, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, अगला आक्रमण मेवाड़ आक्रमण। मेवाड़ की राजधानी कौन सा है? चित्तौड़। ध्यान रखिएगा, चित्तौड़। अब समझिए मेवाड़ पे आक्रमण वो किसके लिए करता है? रानी पद्मावती के लिए। यहाँ शासक है राणा रतन सिंह और रानी पद्मावती। जैसे ही युद्ध में राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है, रानी पद्मावती, ठीक है, वो अब क्या कहती है उसको? जौहर ले लेती है। जौहर का मतलब होता है, ठीक है, अग्निकुंड होता है, उस अग्निकुंड में आग को जला के उसमें, ठीक है, जंप कर जाती हैं। इसी क्रिया को जौहर कहते हैं। तो समझिए इसको, राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद रानी पद्मावती सहित और महिलाएं क्या कर लेती हैं? जौहर कर लेती है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे, ठीक। अगला टॉपिक है हमारा इसी के संबंध में, विद्रोह को रोकना। विद्रोह को रोकने के लिए क्या करता है? ध्यान रखिएगा, खुद तो पता है, ठीक, अपने मतलब चाचा को मार के बैठा है, ठीक, अपने चाचा की हत्या किया, गद्दी पे बैठा है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, इसके जो चाचा थे अर्थात जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के भी जो समर्थक रहे होंगे, ठीक, वो भी अंदर ही अंदर घात लगाने का प्रयास करते हैं, सबको पता है। तो ये क्या कर रहा था? इसी ने कुछ ऐसे नियम लागू किए जैसे कि, ठीक, जो अमीर हैं, अब अमीर के पास जितने भी सरकारी जमीन है, ठीक, उस जमीन को ये वापस करवा लिया सरकार के पास, ठीक। कोई भी समारोह, ठीक, ये जो समारोह है इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। किसी भी प्रकार का जो शराब है, ठीक है, शराब या नशा, ये सारी चीजों को प्रतिबंध लगा दिया। अर्थात ये करना ये चाह रहा था कि किसी भी प्रकार से गैदरिंग ना हो, क्या ना हो? गैदरिंग ना हो, अर्थात लोग इकट्ठे ना हो, ठीक है, और वहां पर इस प्रकार का षड्यंत्र ना कर पाए। इसलिए इन सारी चीजों को किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया, ठीक है। आया समझ में? अब समझिए मंगोल आक्रमण, ठीक है। अब समझिए कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण इसी समय हुआ है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण से ये इतना परेशान हो गया कि, या कहना चाहिए मंगोल आक्रमण के सामना करने के लिए इसने दिल्ली से कुछ आगे सीरी नामक स्थान पे सीरी का किला का निर्माण किया। ध्यान रखिएगा, सीरी का किला, सीरी का किला,
ठीक है, ताकि जो है दिल्ली पर डायरेक्ट आक्रमण ना हो पाए। तो मंगोल आक्रमण के प्रतिरोध के लिए सीरी का किला का निर्माण का स्थापना किया। कुछ समय के लिए राजधानी ठीक शिफ्ट हो सकती है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब चाहिए मंगोल आक्रमण कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू मंगोल आक्रमण हो रहा है, तो भाई उसको आप प्रतिरोध कैसे करोगे? तभी करोगे जब आप कुछ सैन्य सुधार करके रखोगे। और यहाँ सैन्य सुधार में ये क्या करते हैं, ठीक, पहली बार ध्यान रखिएगा, ठीक, स्थायी सेना रखने का परंपरा, स्थायी सेना रखने का परंपरा चालू किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर दो चीजें हैं। स्थायी सेना तो रखना है, ठीक है, जान लीजिए जैसे कि मान लीजिए मेरे को नौकरी मिला है सेना का, ठीक है, मैं एक सैनिक हूँ। मैं क्या करता था कि अपने गांव में जाके किसी एक बंदे को जो कि ठीक दुबला पतला है उसको अपने जगह भेज देता था, तो मेरे स्थान पे सामने वाला बंदा नौकरी करता था, जैसे पेमेंट की बारी आती मैं जाके ले लेता। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए इसने क्या किया? हुलिया प्रथा चालू किया, अर्थात सैनिकों का हुलिया लेने चालू किया कि इस प्रकार जैसे बायोडाटा बनता है, फोटो खींचते हैं, आधार कार्ड होता है, तो उसी प्रकार ये जो है हुलिया लेना प्रारंभ कर दिया। तो स्थायी सेना रखा, हुलिया लेकर रखा। ठीक, अब मान लीजिए मैं जाऊंगा तो मेरे साथ अगर मैं घोड़ा लेके जा रहा हूं तो मुझको ज़्यादा पेमेंट मिलता था, तो यानी सैनिकों को ज़्यादा पेमेंट मिलता था। तो इसने क्या किया, ठीक है, और उसके बाद लोग मान लीजिए मैं गया, मेरे पास एक ज़बरदस्त, ठीक है, 6 फीट का घोड़ा लेके जाता हूं तो मेरे को वो देता है मान लीजिए 2000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, या 200 रुपये, उदाहरण के रूप में 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दे रहा है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा कमज़ोर घोड़ा लेके जा रहा हूं तो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, थोड़ा और कमज़ोर घोड़ा लेके जा रहा हूँ तो 50 रुपये प्रति घोड़े के हिसाब से। तो इस होता क्या था, मैं तो दिखा दिया बढ़िया घोड़ा, लेकिन जो है युद्ध के समय वो मेरा रहता नहीं था, मैं किसी और के लेके आया रहता था। ठीक है, तो ये क्या करते थे, ठीक, कमजोर घोड़े के साथ युद्ध नहीं जीता जा सकता था। तो ये ऐसे सारी चीजें राजा को पता चल गई कि दिखाते हैं अच्छा घोड़ा, ठीक, लाते हैं युद्ध में पुराना घोड़ा यानी कि बूढ़ा घोड़ा। तो इस प्रकार की चीज के लिए इसने क्या किया, घोड़े को दागने की प्रथा चालू कर दिया। घोड़े को दागने की प्रथा चालू कर दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो ये है आपका, ठीक है, सैन्य सुधार। ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा, नगद वेतन देने की परंपरा चालू किया। नगद वेतन, ऐसा नहीं कि आपको, ठीक, देखिए पहले क्या बताया था, अमीरों को जमीन दे देता था और अमीर के सैनिकों का ये उपयोग करता था। अब ये क्या कर रहा है, नगद वेतन दे रहा है। ठीक, लेकिन पैसा कम पड़ता था। ध्यान रखिएगा, नगद वेतन देते थे लेकिन उतनी मात्रा में नहीं देते थे। ठीक है, तो इसने क्या किया, बाजार को ही नियंत्रित करना चालू कर दिया। अर्थात इसने बाजार में सारे वस्तुओं का दाम को क्या कर दिया, वस्तु के दाम को निर्धारित कर दिया। ठीक है, निर्धारित, इससे ज्यादा दर पे, रेट पे कोई भी व्यक्ति, ठीक है, नहीं बेच सकता है। ध्यान रखिएगा, ठीक, कोई भी व्यक्ति नहीं बेच सकता है। अर्थात ठीक, अब जो सैनिक है उसी कम वेतन पे अपने आप को, ठीक है, क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। इसने अलग अलग बाजार की स्थापना किया। जैसे कि पूछा जाएगा सराय या दल क्या है, तो ये कपड़ा बाजार है। ठीक, गल्ला बाजार क्या है, तो अनाज का बाजार है। ठीक है, पशु बाजार और गुलाम के लिए अलग बाजार की स्थापना की गई। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों का सामना करने के लिए स्थायी सेना रखा। ठीक है, हुलिया प्रथा लिया। ठीक है, हुलिया लिया, सैनिकों का घोड़ों का दागने का प्रथा चालू किया, स्थायी आपका नगद वेतन देना चालू किया। इस प्रकार से एक संगठित सेना के साथ इन्होंने मंगोलों के आक्रमण का सामना किया। अब हम आ जाते हैं इस वंश के बाद सीधा अलाउद्दीन खिलजी के बाद, ठीक है, कुछ अलग अलग विभाग इसने स्थापित किए थे। ठीक, इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं, ठीक है, स्थापत्य के बारे में किन किन चीज़ों का इन्होंने निर्माण कराया। सबसे पहला अलाई दरवाज़ा। ठीक, अलाई दरवाज़ा कहाँ है भाई, ये दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है। एक्चुअली में ये कुतुब मीनार है, जो आपका कुतुब मीनार, ध्यान रखिएगा, जो कुतुब मीनार, ठीक, इसी प्रांगण में अलाई दरवाजा है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार के प्रांगण में इसने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया। और एक और चीज है कि कुतुब मीनार से भी बड़ा मीनार ये बनवाना चाहता था, परंतु वो बना नहीं पाया। एक ही मंजिल बन के तैयार हुआ था, अभी भी उसका अवशेष वहां है। सीरी का किला, इस चीज को अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। मंगोल आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए इसने सीरी किला का निर्माण कराया। हजार खंबा महल, हजार खंबा को जमयत महल इस्लाम भी कहते हैं, जमयत महल भी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक, हजार खंबा महल को जमयत महल के नाम से भी जाना जाता। तो इन तीन चीजों की स्थापना किया। पहला अलाई दरवाजा का निर्माण किया, सीरी का किला बनाया और हजार खंबा महल का निर्माण किया। चलिए अब हम देख लेते हैं आगे की ओर।
अब देख लेते हैं हम तुगलक वंश के बारे में। ये जो तुगलक वंश है ये इस पूरे गुलाम वंश का सबसे लंबा वंश है, दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा वंश है, यानी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला। जैसे कि इसमें पहले शासक है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नासिरुद्दीन महमूद। ठीक, एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब हम देख लेते हैं, ठीक है, तुगलक वंश के प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ठीक, ध्यान रखिएगा, पहला तो यह प्रथम शासक था, प्रथम शासक। ठीक, इसका नाम था गाजी मलिक। ध्यान रखिएगा, गाजी मलिक, गाजी मलिक, गाजी मलिक। क्लियर है, गाजी मलिक था। मंगोल आक्रमण, कुल मिला के 29 बार मंगोल आक्रमण हुए इसके बारे में। ठीक है, इसके शासनकाल में कितने बार? 29 बार मंगोल आक्रमण। कुआं एवं नहर बनाने वाला अभी तक ये प्रथम शासक था। ठीक, इसने डाक विभाग के भी स्थापना किया, ध्यान रखिएगा। और ये जो है बंगाल विभाजन पे गया था, बंगाल के विजित करने के लिए गया था। अब इसको आराम से समझिए। पहला उपनाम हो गया गाजी मलिक, मंगोल आक्रमण हुआ 29 बार, कुआं और नहर की स्थापना करने वाले प्रथम शासक था जो कुआं की स्थापना कर रहा है, नहर की स्थापना कर रहा है। इसने डाक विभाग की भी स्थापना किया। अब बंगाल विजय पे गया, ध्यान रखिएगा। जब बंगाल को विजय करके जब ये वापस लौट रहा था, ठीक, तो बहस हो गई। ठीक है, किसके साथ? मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। ठीक, साथ ही साथ मोहम्मद बिन का सहयोग करने वाला था निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया ने इन्हीं को, शासक को धमकी भरे अंदाज में कहा, ठीक है, तो दिल्ली अभी दूर है। ध्यान रखिएगा, ये जो स्टेटमेंट आता है वो किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसको कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक ने चेतावनी दिया था किसको? निजामुद्दीन औलिया को। तो उसने कहा अभी तो दिल्ली दूर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही थोड़ा आगे आते तो एक स्थान पड़ता है तुगलकाबाद, तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद नामक स्थान पे एक लकड़ी का घर बनाए रखते हैं। ठीक, कैसा घर? लकड़ी का घर। और इसी घर में, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक रुकने जाता है। देखिए, बंगाल से डायरेक्ट तो दिल्ली नहीं पहुंच जाएगा। ठीक, कई जगहों पे वो विश्राम करेगा, जहां भी शाम होती थी राजा वहां विश्राम करता था। तो ध्यान रखिएगा, तुगलकाबाद नामक स्थान पे, ठीक है, ये लकड़ी के महल के अंदर जैसे ही ये जाता है, सोते रहता है, तो इस महल को गिरा दिया जाता है। और गिराने से क्या होता है? गिरने से इस महल, इसके अंदर इसकी दब की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ये चला गया, समझिए। अब शासक बनता है, ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अब पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन जो तुगलक है, ठीक है, इसका वास्तविक नाम था जूना खां। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जूना खां। ठीक है, चलिए, जूना खां। इसकी उपाधि भी था उलूग खां की, उलूग खां। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जूना खां इसका आपका वास्तविक नाम था, उलूग खां की उपाधि धारण किया था। अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इसके प्रमुख कार्य, खतरनाक कार्य कराए थे, ठीक है, जूना खां ने। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग, ठीक है, अभागा शासक भी कहते हैं, अभागा शासक। ये याद आ गया, अभी यहां पर लिख दे रहा हूं, नहीं तो भूल जाऊंगा। अभागा शासक, क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा, दोआब में कर वृद्धि। दोआब का मतलब आपका जो उत्तर प्रदेश का दोआब का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इसने कर वृद्धि कर दिया। कब? 1326 में। ठीक, जैसे ही वहां कर वृद्धि, क्या उसको पता भी नहीं था, वहां पर एक्चुअली में क्या था? अकाल आया हुआ था। तो अकाल के समय में आप कर वृद्धि करोगे तो कैसे, ठीक है, लोग कर देंगे। तो इस प्रकार से ये योजना भी फेल हो गया। ठीक, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से विद्रोह हुआ। अकाल है, आपका कर बढ़ा रहे हो, ठीक है, मेन खाने पीने का मतलब व्यक्ति को अपने अस्तित्व बचाए रखने का समस्या है और आप कर बढ़ा रहे हो। तो इस प्रकार ये योजना क्या हुआ? असफल हो गया। ठीक है, राजधानी परिवर्तन 1326 में ही इसने क्या किया? राजधानी परिवर्तन। कहां से? दिल्ली से। दिल्ली से कहां? देवगिरी, देवगिरी। और इसी देवगिरी का नाम इसने दौलताबाद रख दिया, दौलताबाद। ध्यान रखिएगा, ठीक है, राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी किया और जिसका नाम कर दिया दौलताबाद। यहां पर ध्यान रखिएगा, दो तर्क आते हैं राजधानी परिवर्तन करने के लिए। ठीक है, कितने तर्क? दो तर्क। जियाउद्दीन बर्नी, ठीक, जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है कि यह साम्राज्य के मध्य में है, साम्राज्य के मध्य में है। ठीक है, किसने कहा है? जियाउद्दीन बर्नी। एक और विद्वान है, उसने कहा है कि ये जो है आपके मंगोल आक्रमण से बचने के लिए है। मंगोल आक्रमण से क्या है?
आक्रमण से बचने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दो प्रमुख कारण आते हैं दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी बनाने में। ये भी असफल हुआ। क्यों? क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि वो दौलताबाद में रहे, देवगिरी में रहे। लोगों को जबरदस्ती ले जाया गया। बाद में ये भी योजना असफल हो गया, सब के सब वापस फिर आना पड़ा। कहाँ? दिल्ली। चलिए फिर अगला देख लेते हैं, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन का मतलब वही हमारे नोट। ठीक, जो मान लीजिए अभी 500 का नोट है, वास्तव में ये 500 का इसमें खर्च नहीं आया होता है 10-15 रुपए, हम इसमें लिख दिए हैं 500, ये क्या हो गया? सांकेतिक मुद्रा। तो उस समय विश्व बाजार में क्या था? चांदी की कमी था। तो इसने महोदय ने क्या किया? ठीक है, इसने तांबे का सिक्का जारी किया। ध्यान रखिएगा, तांबे का सिक्का जारी किया और इसका जो मूल्य उसको बराबर कर दिया चांदी के। ठीक है, इसी को दोगानी प्रथा कहा गया। ध्यान रखिएगा, दोगानी प्रथा। ठीक, ये जो है पहले से ही प्रचलित है, आपके इराक ईरान में चलता था। ठीक, सांकेतिक मुद्रा। तो तांबे का जो सिक्का था उसके मूल्य को चांदी के सिक्का के बराबर कर दिया। ठीक है, बराबर कर दिया मतलब आप तांबे का सिक्का लेके जाओगे तो उसका प्राइस में पहले से लिखा हुआ है। ठीक, तो वो ध्यान रखिएगा, वो आपको चांदी के मूल्य के बराबर उसमें आपको क्या मिलेगा? वस्तु मिलेगा। तो इस प्रकार का इसने किया। अब लोगों ने क्या किया? ये योजना कैसे फेल हुआ? बहुत अच्छी योजना थी, जबरदस्त योजना थी। ठीक है, जैसे कि अभी वेनेजुएला में भी आप देखेंगे, और कई जगह जहाँ पर लाखों के नोट जारी किए जा रहे हैं मुद्रास्फीति से बचने के लिए। ठीक है, इतना वहाँ पर मुद्रास्फीति है। यहाँ पर ये इन महोदय ने क्या किया? लोगों ने क्या किया? अपने घर में जो चांदी के जो बर्तन होते थे, तांबे के बर्तन होते थे, उन्हीं बर्तनों को ढाल के सिक्का घर में ही बनाने लग गए। अर्थात अब उसका प्राइस क्या हो गया? चांदी के बर्तन के बराबर, चांदी के सिक्के के बराबर। तो ये घर में ही घर में टकसाल खुल गया। ठीक है, घर में टकसाल खुल गया, जिससे कि इनके जो मेन सिक्के हैं वो नहीं चल पाए, मार्केट पूरी तरीके से बैठ गया। इसलिए इनको ये योजना को भी वापस लेना किया। कृषि सुधार किया। कृषि सुधार के लिए इसने ठीक दीवाने अमीर कोही नामक स्थान की स्थापना किया। अमीर कोही याद रखिएगा, अमीर कोही क्या है? यही है कृषि विभाग। ठीक, अर्थात जो बंजर जमीन है, बंजर जमीन को भी इसमें उपजाऊ बनाने के लिए ठीक योजना बनाया था। ठीक, ध्यान रखिएगा, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्लान तो बहुत जबरदस्त था। दो आप में कर वृद्धि, चलो कोई दिक्कत नहीं। राजधानी परिवर्तन, ठीक है, अभी भी राजधानी परिवर्तन हो रहा है। ठीक, नया राजधानी, नया रायपुर, चंडीगढ़, नया भुवनेश्वर, बहुत सारे चीज बन रहे हैं। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी बहुत अच्छा चीज है। हम भी अभी सांकेतिक मुद्रा में ही जी रहे हैं। ठीक है, हमने फोन पे कर दिया, हाँ आ गया मेरे पास 10,000 रुपए, हम भी खुश है। मैसेज, ठीक, खाते में से पैसे निकाल सकते हैं। क्या वो 10,000 का मूल्य जो है वास्तव में 10,000 का है? नहीं। ठीक, वो 10,000 का वैल्यू हम बनाएंगे, उसको बनाने में मुश्किल से ठीक है आपके 400-500 रुपये खर्च हुए होंगे। ठीक, कृषि सुधार मतलब कृषि को प्रमोट करने के लिए से दीवाने अमीर कोही नामक एक विभाग की ही स्थापना कर दिया। तो अगर आपसे पूछेगा ठीक है कृषि विभाग की स्थापना किसने किया है, तो वो दीवाने अमीर कोही ठीक मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। अब हम आगे आ जाते हैं। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रेहला। क्या है? रेहला। ठीक है, इब्न बतूता के योग्यता से प्रभावित होकर इसको दिल्ली का काजी के नाम से इसको नियुक्त किया। ध्यान रखिएगा, उपाधि दिया, दिल्ली का काजी। ठीक, तो इब्न बतूता के बारे में पूछा जाता है किसके शासनकाल में आया, तो तुरंत दिमाग लगाइए। ठीक है, किसके? मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखिएगा, जिस समय ठीक दिल्ली पे मोहम्मद बिन तुगलक था, उसी समय तुंगभद्रा नदी के तट पर ठीक ध्यान रखिएगा हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दिया। ठीक, आइए बहमनी साम्राज्य, महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, मृत्यु कैसे हुआ इसके बारे में भी ध्यान रखिए। ठीक, ये एक सैन्य अभियान के लिए गया था, इसको ज्वर हो गया। ध्यान रखिएगा, ठीक, एक सैन्य अभियान के लिए गया था ठीक सिंध, ठीक, और उसी दौरान इसको ज्वर हो गया और ज्वर के कारण इसकी मृत्यु हो गई। अब ध्यान रखिएगा, जैसे इसकी मृत्यु होती है अलग अलग लोग अलग अलग कमेंट कहते हैं। ठीक है, बदायूनी, एल्फिंटन्स, ठीक, जियाउद्दीन बर्नी और ईश्वरी प्रसाद, इन चारों का अलग अलग स्टेटमेंट है। चलिए अब हम देख लेते हैं ठीक है कि अलग अलग लोगों ने क्या क्या कहा। जैसे बदायूनी ने कहा, क्या कहा? बदायूनी ने कहा कि प्रजा को राजा से
और राजा को प्रजा से क्या मिला भाई, मुक्ति मिला। ठीक, ऐसा स्टेटमेंट किसने कहा, बदायूनी ने। बदायूनी ने कहा कि प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिला, बदायूनी। एल्फ्रेंटन्स ने ठीक पागल सुल्तान कहा, पागल सुल्तान। ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट पूछा जाता है। जियाउद्दीन बर्नी ने कहा ठीक विरोधी गुणों का मिश्रण, विरोधी गुणों का क्या था भाई, ये मिश्रण। ईश्वरी प्रसाद ने कहा, ये थोड़ा सा इसको ठीक है पॉजिटिव वे पे रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, मध्य युग में अगर कोई सबसे योग्य शासक था तो वो यही था। ठीक है, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। किसने कहा है, ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है मध्य युग में सबसे महत्वपूर्ण सबसे योग्य शासक कौन था। ठीक है, पढ़ा लिखा शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक, तो ईश्वरी प्रसाद ने केवल एक व्यक्ति ऐसे हैं जिसने पॉजिटिव वे पे ठीक है इनके बारे में सही कहा है। ठीक, कहा है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है ठीक है ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई रहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई। अब शासन करते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में सबसे पहले धार्मिक नीति, ध्यान रखिएगा, ये धार्मिक रूप से ये कट्टर था। ध्यान रखिएगा, क्या था, कट्टर। ठीक है, इसको औरंगजेब का पूर्वगामी कहा गया है। औरंगजेब का क्या था, ये पूर्वगामी। क्लियर है। चलिए देखते हैं अब क्या किया भाई आगे। ठीक है, इसने 5 शहर की स्थापना किया। सबसे पहले है जौनपुर, ध्यान रखिएगा, जौनपुर। ठीक है, जौनपुर किसकी स्मृति में, जूना खां। जूना खां, अपने भाई जूना खां की स्मृति में। जूना खां कौन, वही मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। जूना खां, सॉरी जौनपुर। जौनपुर के बाद हिसार। हिसार जो आपका कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। उसके बाद फतेहाबाद, फतेहाबाद, फिर फिरोजपुर, फिर फिरोजपुर। ठीक है, और एक शहर है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। ये जो 5 शहर है, इन 5 शहर का निर्माण कौन किया था, स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया। नहरों का जो है, नहरों का निर्माण जो है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इससे पहले भी हो चुका है। किसके द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक, इस वंश के संस्थापक द्वारा। ठीक है, कर सुधार में क्या किया भाई, इसने, ध्यान रखिएगा, ठीक, जितने कर थे उस सारे कर को समाप्त कर दिया। और जो है ठीक है कुरान में जो दिया गया है, ठीक है, उसके हिसाब से, मुस्लिम के हिसाब से, धर्म के हिसाब से इसने ठीक है कुछ कर लागू किए। ठीक, जैसे जजिया, जकात, खुम्स और खिराज। ठीक, ये सारे, यही केवल 4 कर इन्होंने अप्लाई किया था। ठीक, कर सुधार में जितने भी अनावश्यक तथ्य को हटा दिया। ठीक है, धर्म के हिसाब से जो कर लगाया जाना आवश्यक था उन्हीं कर को लगाया, वो है जजिया, जकात, खुम्स और खिराज। और एक चीज जान लीजिए कि हमने यहाँ कहा है ना औरंगजेब का पूर्वगामी, ठीक है, इन्हीं करों के लिए कहा है। देखिए जजिया का एक धार्मिक कर है, ठीक है, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इसमें ब्राह्मणों को भी जजिया कर लगा दिया था। किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों को भी जजिया कर लिया था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। ठीक, इसने, ये दास प्रेमी था। एक चीज और जान लीजिए, ये क्या था, दास प्रेमी था, दास प्रेमी। ठीक, बहुत सारे दास रखा था, इसलिए इसने दास के देखभाल के लिए, दास के लिए दीवाने बंदगन की स्थापना किया। दीवाने बंदगन कुछ और नहीं है, दास विभाग है, दास विभाग। ठीक है, PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया। किसने किया, ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने किया। दीवाने खैरात, दीवाने खैरात जहां पर मुफ्त में चीजें बांटी जाती है, लेकिन केवल सुन्नी के लिए, सिया और सुन्नी दो होते हैं, तो सिया नहीं, सुन्नी मुसलमानों के लिए, ध्यान रखिएगा, दीवाने खैरात की स्थापना किया। दीवाने सफा, दीवाने सफा मतलब दवा खाना, दवा खाना। ठीक, तो अगला विभाग इन्होंने दवा खाने की स्थापना किया। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, अलग अलग विभाग बना के, जैसे दीवाने बंदगन दास के लिए, PWD सार्वजनिक मतलब सड़क वड़क बनाने के लिए, नहर बनाने के लिए, दीवाने खैरात, ठीक, आपके सुन्नी जो बेरोजगार मुसलमान हैं, ठीक है, जो परित्यक्त है, जो महिलाएं हैं, उनके लिए, सभी के लिए नहीं, दीवाने सफा, दवा खाना, ठीक, इत्यादि काम किया। इसके साथ ही आप जान लीजिए कि फिरोज शाह जो तुगलक हैं,
इसने जगन्नाथ मंदिर को भी तोड़वा दिया था, ठीक है, वहाँ हार्म किया था। साथ ही साथ कांकड़ा का जो ज्वालामुखी मंदिर है, ठीक, वहाँ पर भी इसने आक्रमण कर दिया था। कहाँ कहाँ, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर और कांकड़ा का ज्वालामुखी मंदिर, ठीक है, तो इन जगहों पे इन्होंने मंदिरों को तोड़वाया था, ठीक, फिरोज शाह तुगलक। तो ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर बचा हुआ है दो चीजें, ठीक, यहाँ पर बचा है अशोक के स्तंभ। ध्यान रखिएगा, आप पढ़ चुके हैं अशोक में कि दिल्ली टोपरा, ठीक है, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, ठीक, इन दोनों, ठीक, दो टोपरा में था और मेरठ में था अशोक के स्तंभ, इन स्तंभ को ये दिल्ली मंगवा लिया, ठीक है। एवजी प्रथा क्या है? एवजी प्रथा ऐसा प्रथा है जिसमें जो सैन्य जो विभाग है या जो एक व्यक्ति सेना में आ गया तो यहाँ वंशानुगत हो गया पद, वंशानुगत, अर्थात एवजी प्रथा के कारण अब जो सैन्य पद है वो वंशानुगत हो गया, ठीक है, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, ठीक है, तो ये एवजी प्रथा है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है बढ़िया शासक था, इसने अपने शासनकाल में बहुत सारे काम किए थे, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ध्यान रखिएगा, इस वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक। बस इसके बारे में इतना जान लीजिए कि इसी के समय तैमूर लंग का भारत में आक्रमण हुआ था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय भारत में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। अब इसके बाद एक अलग वंश की स्थापना होती है, सैयद वंश। सैयद वंश में ज्यादा कुछ नहीं जानना है, बस इनका जान लीजिए कि इस वंश के संस्थापक कौन है, संस्थापक खिज्र खां। इसके बाद मुबारक शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश के अंतिम शासक है, अंतिम शासक, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है यहां पर। चलिए सैयद वंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या, ठीक। तो संस्थापक हो गया खिज्र खां। ये क्या था? खिज्र खां तैमूर का वंशज था, ध्यान रखिएगा, किसका था? तैमूर का वंशज, ठीक है। इसके बाद इसने दिल्ली पे भी आक्रमण किया था, ठीक है, दिल्ली को भी कब्जा पे ले आया। उसके बाद मुबारक शाह आया, अलाउद्दीन आलम शाह। अंतिम शासक इसलिए है कि इसके समय में बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, तो बहलोल लोदी ने, ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह के समय इसकी हत्या कर दी और लोदी वंश की स्थापना की। कौन सा वंश? लोदी वंश। तो अगला वंश है हमारा लोदी वंश। ध्यान रखिएगा, लोदी वंश जो है, ठीक, इस वंश का, ठीक, एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण वंश में से एक है, ठीक। अब देख लेते हैं हम लोदी वंश के बारे में। लोदी वंश जो है, ध्यान रखिएगा, ठीक, लोदी वंश क्या है? अफगान वंश, ठीक, अफगान, ध्यान रखिएगा, ये अफगानी थे, ठीक। तो आपसे ये पूछे कि दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश कौन है, ठीक, तो लोदी वंश है। क्लियर है, ठीक है। बहलोल लोदी ने, अभी हमने पढ़ा कि बहलोल लोदी ने किसकी हत्या कर दी भाई, ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या की, ठीक है, और वो क्या हुआ? शासक बना, ठीक। तो बहलोल लोदी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक, शासक बना। अब देख लेते हैं सिकंदर लोदी, इस वंश का प्रमुख शासक। सिकंदर लोदी ने, ठीक, सबसे पहले 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया, ठीक है, यमुना नदी के तट पे। 1506 में उसको राजधानी बनाया, ठीक है। गुलरुखी एक लिपि का उन्होंने प्रचलन किया। गुलरुखी क्या है? साहित्य है, ध्यान रखिएगा, ठीक, इसका इसने स्थापना किया, ठीक है, ठीक। कभी कभी कुछ पुस्तकों में इसको साहित्य माना जाता है, कुछ पुस्तकों में इसको, ठीक है, लिपि के लिए गुलरुखी लिपि की बात करते हैं, तो अब साहित्य है। लज्जत ए सिकंदरी, ठीक है, क्या है भाई? इसने एक अलग से साहित्य की रचना की, लज्जत ए सिकंदरी, ठीक, ध्यान रखिएगा, फहरंगे सिकंदरी, इसके बारे में बता रहा हूं। चलिए अब देख लेते हैं गुलरुखी के बाद लज्जत ए सिकंदरी। लज्जत ए सिकंदरी क्या है? ये संगीत का ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा, संगीत का, ठीक है। आपसे ये पूछे प्रश्न में कि लज्जत ए सिकंदरी का विषय क्या है, तो संगीत है, ठीक। गज ए सिकंदरी क्या है? एक प्रकार की ये भूमि नापने का पैमाना है, ध्यान रखिएगा, किस चीज का पैमाना है? भूमि को मापने का पैमाना है, जो कि लगभग 30 इंच का होता था, ध्यान रखिए, 30 इंच का। फहरंगे सिकंदरी जो है, ये एक्चुअली में, ठीक है, एक्चुअली में क्या है, सिकंदर लोदी ने आयुर्वेदिक ग्रंथ है, ठीक, आयुर्वेदिक ग्रंथ का अनुवाद किया, उसी को फहरंगे सिकंदरी के नाम से जाना गया। क्लियर है, ठीक है। आगरा शहर 1504, राजधानी 1506, गुलरुखी साहित्य, लज्जत सिकंदरी संगीत से संबंधित है, गज सिकंदरी भूमि मापने का पैमाना है जो कि 30 इंच का है, फहरंगे सिकंदरी आयुर्वेदिक ग्रंथ का अनुवाद है, ठीक है। अब आइए इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के समय, ठीक है, पानीपत का युद्ध हुआ है। एक्चुअली में इसके चाचा थे,
इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दौलत खां, दौलत खां, साथ ही साथ, ठीक है, आलम खां, आलम खां, और साथ ही साथ चित्तौड़ के शासक यानी मेवाड़ के शासक चित्तौड़, ध्यान रखिए, चित्तौड़ के शासक राणा सांगा, राणा सांगा, इन लोगों का नाम याद रखिए भाई, ठीक है, एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध क्यों हुआ? ठीक, इब्राहिम लोदी आराम से अपना शासन कर रहा था, ठीक, इन लोगों को थोड़ा सा समस्या थी, ठीक है। दौलत, इन्हीं के चाचा दौलत खां, आलम खां, ठीक है, और चित्तौड़ के शासक राणा सांगा, इन सभी ने मिल के, ठीक है, बाबर को बोला भाई, बाबर के पास संदेशा पहुंचाया, बाबर से मिले, ठीक, बाबर के पास इन्होंने सूचना पहुंचाया कि आप भारत पे आक्रमण करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, बाबर जो है अब आक्रमण करता है, ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध होता है, ठीक, और यही युद्ध जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक, और इस युद्ध में बाबर विजय हो जाता है, ठीक है। अब बाबर जो है एक्चुअली में ये मुगल था, ठीक, अब भारत में मुगल वंश की स्थापना होगी बाबर के बाद, ठीक। बाबर वास्तव में केवल ठीक इनके कहने पे भारत आया था, ठीक है, लूटपाट करने के लिए, समझिए, उसको ये लालच दिलाया गया था कि भारत में बहुत सारा धन है, परंतु ये यहाँ पर आया और यहाँ पर ये शासन करने लग गया, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया आपका कंप्लीट, ठीक। इब्राहिम लोदी इस वंश का अंतिम शासक था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा हो गया? ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश तो लोदी वंश, और कुल मिला के अंतिम शासक तो इब्राहिम लोदी। तो इस प्रकार हमने क्या देखा? इस प्रकार हमने ये देखा कि किस प्रकार दिल्ली सल्तनत में अलग अलग वंशों ने शासन किया है। हमने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तथ्य देखे हैं, ठीक, जिसका आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, चूंकि ठीक हम इस चीज़ों को जल्दी हमको करना है, इसलिए क्रैश कोर्स टाइप का इस चीज़ को हम यहाँ पर हैंडल किया गया है। बहुत सारी चीज़ें छूटी है, लेकिन बेसिक सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ठीक इस वीडियो पे मिल गया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, मैंने ये प्रयास किया है कि उसको लाइव क्लासेस के टाइप का लिखने का प्रयास किया है कि लिख के इस सारी चीज़ों को बताया जाए, ताकि आपको थोड़ा सा उस प्रकार की फीलिंग आए। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे। फिर से अगला वीडियो रहेगा मुगल साम्राज्य का। ठीक है, और साथ ही साथ इसका आपको MCQs भी मिलने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने कैरियर में कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन सही करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जितना भी सहयोग किया जा सकता है हम आपको करेंगे। और एक चीज़ हाँ सूचना है, अगला वीडियो आपको देखना है, मान ली पिछला वीडियो देखना है तो आप प्रीवियस बटन पे क्लिक कीजिए। आगे के वीडियो देखने हैं तो आपको नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। अगर आपको ठीक है इस सारे सेक्शन का प्लेलिस्ट पे जाना है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, इससे आप प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ठीक है कि अगर आपको पढ़ना है, कंटिन्यूअसली इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी आपको नए अपडेट वीडियो डलेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी नोटिफिकेशन के माध्यम से। फिर वही बेल आइकन वाला सारी चीज़ें आपको पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।